यही शेरों की मियांद है जी महाराज जी। और यही बाबा जो है भजन करते थे। साथियों देखिए, ये भी एक चमत्कार ही है। महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो चट्टान पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसमें से निरंतर पसीना निकलता रहता है। साथियों माथे में पसीना देखिए, गर्मी काफी ज्यादा हो रखी है और ऐसे जगह पे हम लोग को जाना आना पड़ता है। इसलिए तो कहते हैं वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे और हम ऐसे खतरे मोल लेते रहे। चलिए चलते हैं आगे। हेलो नमस्ते, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल टैब एंड मिस्ट्रीज। चित्रकूट एक चमत्कार की धरती है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। चित्रकूट चमत्कारों की धरती इसलिए साथियों क्योंकि जिन संतों के आज हम आपको दर्शन कराने वाले हैं वो एक भालू और शेर की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। कहा यह जाता है कि जो उनके गुरु थे उनके साथ शेर और भालू जब वो साधना करते थे तो शेर और भालू उनके साथ बैठते थे और उनको कभी नुकसान नहीं पहुंचाते थे। और उन्होंने वही स्थान पे अपनी समाधि ले ली। वो गुफा भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। और ये कहते हैं कि उनकी गुफा के जो एक बार दर्शन कर लेते हैं उनके जिंदगी के सारे कष्ट तुरंत दूर हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, अब आपको महाराज के दर्शन कराते हैं। बाकी आप पीछे देख सकते हैं इस तरह की सुनसान जगह में हम लोग को आना पड़ता है। और चलिए अब आपको संत जी के दर्शन कराते हैं। जय श्री राम। साथियों आप देखेंगे तो यहाँ पे महाराज जी गुफा आ चुकी है और इधर पूरा आप देख लीजिए। अब चलते हैं महाराज जी के आपको दर्शन कराते हैं। साथियों इस जगह पे हम लोग आ चुके हैं। आप देखेंगे तो ऊपर बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और चट्टानों के बीच में ऐसे वहाँ पे बैठका बना हुआ है चट्टानों के बीच में। और महाराज जी लोग यहीं पर रह के साधना भजन करते हैं, निरंतर यहीं पर साधना भजन करते हैं। और देखेंगे तो आपको बड़ी बड़ी चट्टानें दिखाई देंगी, सुनसान जगह दिखाई देगी। अब मैं आपको महाराज जी के पास ले चलता हूँ कि महाराज जी आखिर गुफा के अंदर रहते कैसे। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, आप देखेंगे अगर ऊपर ये गुफा है, नीचे पूरी चट्टान की बनी है और यहाँ पे एक दरवाजे का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से जैसे ही हम अंदर चलते हैं तो आप ये समझ के चलिएगा कि ऊपर चट्टान नीचे चट्टान, मतलब ये एक गुफा है और गुफा के अंदर ये निर्माण कार्य हुआ है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले हम लोग आगे जब चलते हैं तो आपको यहाँ पे महाराज जी का धूना दिख जाता है, जहाँ पे महाराज जी की साधना भजन होती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि धूना लगातार यहाँ पे जल रहा है और महाराज जी की जो पूजा सामग्री है यहाँ पे कुछ रखी हुई है। ठीक है, और अगर आप देख लीजिए साफ साफ आपको दिखाई देगा ये सिर्फ एक गुफा है और ये गुफा के अंदर ही निर्माण कार्य हुआ है। ऐसी कठिनाइयों में रह के हमारे महाराज जी लोग साधना भजन करते हैं। और देखेंगे यहाँ पे थोड़ा अंधेरा भी है, अभी आगे चलते हैं धीरे धीरे। और यहाँ पे महाराज जी बैठे हुए हैं और यहाँ पे महाराज जी बैठते हैं, यहीं पे अंधेरी गुफा में रहते हैं, साधना भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की निरंतर कोशिश करते रहते हैं। महाराज जी सीताराम। सीताराम। ये तपोभूमि है, तपस्थली। यहाँ त्रेता युग में जो सिद्ध थे इनको यहाँ स्वयं भगवान राम आए थे। एक बार जब संतों की सभा चित्रकूट में लगी हुई थी, सभी सिद्ध महात्मा रामचंद्र जी के दर्शन के लिए गए तो सभी ने अपना प्रणाम कर भगवान को वहाँ पहुँचे। तो सबने से पूछा कि सभी सिद्ध महात्मा आ गए हैं, लेकिन संतों में चर्चाएं चली कि ये सिद्ध हैं जो यहाँ नहीं आए। भगवान राम ने कहा कि उन्हें दर्शन देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा, वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये हट पर बैठे थे कि यदि प्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया है सिद्ध महात्माओं के लिए तो वो हमारे पास आएंगे, हम क्यों जाएं उनके पास। तो भगवान को स्वयं यहाँ आना पड़ा। सभी सिद्ध महात्माओं के साथ में भगवान यहाँ पधारे, बाबा को वरदान दिया। इनको वरदान प्राप्त है यहाँ कि आपको कभी हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ कभी दान पात्र वगैरह नहीं रखे जाते हैं, ना ही यहाँ का कोई साधु महात्मा जितने भी हुए संत कभी किसी ने समाज से कुछ मांगा भी नहीं। जो इच्छा होती है हरि कृपा से आ जाता है भक्तों के द्वारा। भक्तों के द्वारा जो आता है उसी से आश्रम चलता है, बाकी अन्य कोई यहाँ मांगने का काम नहीं।
गुफा में जो विराजमान है गोमती दास जी महाराज की समाधि है उसमें। ये सभी सिद्ध महात्माओं की तपस्थली है गुफा। जी महाराज। इसी गुफा में सभी सिद्ध महात्माओं ने साधनाएं की। यह पूर्व में शेर भालुओं की गुफा थी। पहले जब घोर घनघोर यहाँ पर जंगल था तो काफ़ी जंगल था यहाँ सिद्धपुर गांव आसपास, तब यहाँ शेर भालू रहते थे। उस समय श्री गोमती दास जी महाराज जी ने यहाँ साधना की और उनके साधना के समय में ही यहाँ शेर भालू उनके पास में बैठे रहते थे। वो साधना करते थे लेकिन उनसे बोलते नहीं थे। महाराज जी यदि ऊपर भजन करते थे तो वो नीचे यहाँ बने रहते थे। महाराज जी नीचे करते थे तो वहाँ धूना के पास में शेर वगैरह बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे। एक संत और भी आए, इन्हीं के समकालीन थे, फक्कड़ बाबा के नाम से जो जाने जाते हैं। ऊपर उनकी समाधि है जहाँ से झरना गिरता है। तो वो भी ऐसे बीतराग संत थे कि रात दिन जो है सीताराम सीताराम और रामायण का वाचन करते थे। कंठस्थ उनको रामायण थी और जो संवाद जिस प्रकार का रामायण में होता था उसी प्रकार की वो प्रतिक्रियाएं देते थे। पेड़ों से कूद जाते थे, रोते थे। तो ऐसे बीतराग संत रात दिन सीताराम सीताराम और कुछ नहीं, बस पत्तियाँ फल वगैरह जो वनों में पाए जाते हैं, फल तेंदू वगैरह के फल हैं, कंदमूल हैं, इनको खा के जो है अपना जीवन यापन किया यहाँ पर और साधना की। वैसे यह स्थान आश्रम नहीं है, एक तपस्थली है। यहाँ की भूमि का ये प्रभाव है कि यहाँ कोई भी संत या भक्त थोड़े से ही भजन में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस भूमि का ये प्रताप है, ऐसी तपोभूमि है यह। यहाँ जितने भी संत आए 12 वर्ष तक ही रहे और 12 वर्ष तक ही उन्होंने सिद्धियां प्राप्त कर ली। लेकिन कुछ कारणों से ऐसे भी संत हुए जो माया मोह में लिप्त रहे या प्रेमवश मोहवश अपनों के कारण मोह छूटा नहीं है तो उन्हें सिद्धियां प्राप्त नहीं हुई। एक आध ही ऐसे बिरले संत, नहीं तो यहाँ जितने भी साधक हुए सभी सिद्ध हुए। ये सिद्धों की भूमि है, इसलिए इनको बांके सिद्ध कहते हैं। भगवान राम जी ने उसी समय इनसे कहा था कि और तो चित्रकूट में सब सिद्ध हैं लेकिन आप बांके सिद्ध हो। और ये हनुमत गुफा के नाम से भी यह स्थान प्रसिद्ध है। हाँ, आगे सिद्ध बाबा की मूर्ति है, मड़ैया में बैठे हैं हनुमत लाल जी महाराज, पर्वत उठाए हुए हैं। अच्छा अच्छा, महाराज जी को दर्शन करा देंगे? हाँ, साथ में बार आप महाराज जी के दर्शन करा देते हैं। जो महाराज जी ने आप समाधि ली थी और उन्हीं की समाधि के दर्शन करते हैं। महाराज जी यही वो जगह है जहाँ पे शेर भालू एक साथ? हाँ, यही शेरों की म्यान है। जी महाराज जी। और यही बाबा जो है भजन करते थे। ये गोमती दास जी महाराज हैं, इन्हीं को यहाँ हनुमत लाल जी महाराज के दर्शन प्राप्त हुए और उन्हीं के आदेश पर इन्होंने फिर अयोध्या गए। अयोध्या जाके वहाँ उनके आदेश पर हनुमत निवास की स्थापना की अयोध्या में, जो आज बना हुआ है हनुमत निवास के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में वो महाराज जी के द्वारा ही स्थापित है वह स्थान। यहीं इनको हनुमत लाल जी महाराज के दर्शन हुए। जो छोटी सी मूर्ति मंदिर में है वो सिद्ध मूर्ति है, इन्हीं के द्वारा स्थापित है। इसी में अपने शेर भालू रहते थे, बैठे रहते थे। महाराज जी की साधना सतत आज भी वर्तमान में इस गुफा के अंदर कोई गलत चरित्र का व्यक्ति बैठ के साधना नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ सतत बाबा की साधना चलती रहती है आज भी शरीर सा। हाँ, जो साधक हैं सिद्ध महात्मा हैं उनको ही केवल अपनी
साधना के दम पर, तपस्या के बल पर उनके दर्शनों की छवि प्राप्त हो जाती है कि हाँ ये बैठे हैं। अन्य साधकों में यह सामर्थ्य नहीं है देखने का। साथियों पर देख लीजिए महाराज से कहने मतलब क्या, मैं आपको फिर बता देता हूँ। पहले तो आप ये देख लीजिए कि ऊपर ये चट्टान है, नीचे भी चट्टान है, और ये चट्टान के बीच में यानी ये गुफा है। और महाराज जी बता रहे हैं कि जो सिद्ध बाबा हैं यहीं पे तपस्या करते थे, इसी गुफा के अंदर, और शेर भालू उनके बगल में बैठे रहते थे, लेकिन कभी उनको नुकसान पहुंचाने की सोचते भी नहीं थे। और दूसरी बात ये महाराज जी ने ये बताई कि जो महाराज जी यहाँ पे जो समाधि लिए थे वो आज भी इसी के अंदर तपस्या कर रहे हैं। और जो सच्चे मन से भक्त आता है, जो है तो सच्चे मन से जो संत आते हैं यहाँ पे, अगर तपस्या करते हैं तो वो महाराज जी के होने का यहाँ पे आभास कर पाते हैं। और जो भी कोई बुरे चरित्र का आदमी है वो इसके अंदर महाराज जी नहीं जा सकता, ये कह सकते हैं एक तरह से भी। हाँ, उसमें साधना नहीं कर पाता है जी महाराज जी। और साथियों एक बार और आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं यहाँ पे। बीमार हो जाता है, जैसे दिमाग में वो चाटन जी हो जाता है, उसके भाग जाता है। महाराज जी ये बाकी सिद्ध। जी महाराज जी। साथियों पर आप दर्शन कर लीजिए, बहुत चमत्कारी आपको दर्शन हो रहे हैं, बहुत ही चमत्कार, ये साक्षात चमत्कार ही है साथियों। यही बाकी सिद्ध है। आप घर बैठे बैठे ऐसे सिद्ध महात्माओं की हमेशा दर्शन होते रहते हैं। ये हनुमत लाल जी महाराज पहाड़ को उठाए, इधर आ जाओ। तो ये साथ में देख लीजिए, ये महाराज जी, ये हनुमान जी महाराज, पसीना निकलता रहता है इनको पसीना निकलता रहता है। हाँ, हमेशा पसीना आता है। साथियों देखिए, ये भी एक चमत्कार ही है। महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो चट्टान पे जो हनुमान जी की प्रतिमा है, इसमें से निरंतर पसीना निकलता रहता है। यानी ये बोल सकते हैं साक्षात हनुमान जी यहाँ पे हैं, और हो भी क्यों ना जहाँ पे ऐसे संत रहते हो हमारे। जी महाराज जी, उनको हमेशा पसीना निकलता रहता है, हमेशा पसीना निकलता है। सर्दियों में। महाराज जी यहाँ जैसे आप रहते हैं तो आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ, बरसात के समय जानवर जीव जंतु ज्यादा आ जाते हैं। अच्छा जैसे सर्प वगैरह हैं, बिच्छू हैं। जी जी महाराज। जैसे गोए वगैरह बोलते हैं ना, यहाँ जो भी बोलते हो उसे गोए रहती है ना, गोए रो। अच्छा, वो बिस्खापर होता है। हाँ, बिस्खापर। अच्छा अच्छा अच्छा, तो काफी रहते हैं। जी जी जी। और गुफा में आ जाते हैं अपने, जी महाराज। घूमते फिरते रहते हैं गुफाओं में, लेकिन कभी बोलते नहीं है किसी से। आज तक किसी के साथ ऐसी मतलब घटना नहीं हुई कि किसी को काटा हो। बाकी कई बार भगत लोग आते हैं, देख चलते फिरते अपने बताते हैं महाराज जी। हम भी देखते हैं, रात रात में कई बार जागते हैं तो घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन बोलते नहीं। और आपको मैं ये भी दिखा दूं कि ये सिर्फ बाहर एक घनघोर जंगल है, हालांकि दूर गांव है, लेकिन आपको जब यहाँ पे बाहर दिखाता हूं मैं, तो आपको सिर्फ यहाँ पे इस समय रेगिस्तान जैसा माहौल दिखाई देगा, क्योंकि फसल वगैरह भी कट चुकी है, खेत वगैरह यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान जैसा माहौल मिलेगा। गर्मी काफी ज्यादा होती है यहाँ पे। चलिए साथियों, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। महाराज जी का भोजन प्रसादी का समय हो रहा है, भगवान को भोग लगाने का समय हो रहा है, और उसके बाद महाराज जी थोड़ा साधना भजन भी करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।